आज के समय में लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का युग है। अब सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट क्यों हो रहा है? तो लोगों का कहना है कि सरकारों में वो ताकत नहीं बची है, सरकारों में वो क्षमता नहीं बची है कि वो किसी भी तंत्र को चला सकें। उनके पास ऐसी ताकत ना होने के कारण, ऐसी क्षमता ना होने के कारण वो विभिन्न प्राइवेट अनुभवी व्यक्तियों के लिए काम दे देते हैं और उसका मॉनिटरिंग, उसका नियंत्रण, उसका नियमन, उसकी देखरेख करने का काम अपने पास ले लेते हैं। आपको बता दूं मित्रों, जितना कुछ भी भारत में प्राइवेट हो रहा है, इस प्राइवेट होने के लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक है, इसमें जिम्मेदार युवा हैं, क्योंकि युवाओं के पास ज्ञान तो है लेकिन व्यवस्थित ज्ञान नहीं है। और युवाओं के पास जब शासन में कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, चयन प्रक्रिया में जाते हैं, तो वहाँ पर अपना प्रदर्शन अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहा है कि अपने देश में 85% इंजीनियर ऐसे हैं जो उपाधि धारक तो हैं किंतु उन्हें इंजीनियरिंग की संबंध में ABCD नहीं आती, इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी नहीं आता। अनेक चिकित्सक ऐसे हैं, चिकित्सा की उपाधियां तो प्राप्त हैं लेकिन वो मशीनों पर आश्रित हैं। चिकित्सक बंधुओं, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल आलोचना कर रहा हूं। आप लोग नाड़ी पकड़ने वाले वैद्यों की बात तो भूल जाइए। एक समय था जब आपके हाथ की नाड़ी पकड़ के, और कफ है कि बात है कि पित्त है, समस्या क्या है, और वैद्य दवा कर देते थे। अब तो हाथ ही नहीं रखते डॉक्टर, सिम्टम पूछते हैं, सिम्टम के आधार पर मशीनों से जांच करवाते हैं, जांच के बाद जो रिपोर्टें आती हैं उन रिपोर्टों के आधार पर दवाइयां लिख देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुतायत छोटे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में यही हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में यही स्थिति है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यही स्थिति है, और भी कितने ऐसे क्षेत्र। MBA किए हुए लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां MBA की डिग्री बांट रही हैं। फाइनेंस में MBA किया हुआ है, कुछ नहीं आता। HRA में MBA किया हुआ है, HR क्या होता है उनको नहीं पता, कैसे मानव को संसाधन को नियंत्रित किया जाता है, कैसे साक्षात्कार इंटरव्यू किया जाता है, कैसे नियोजित किया जाता है, उन्हें नहीं पता। विभिन्न प्रकार के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं लेकिन वो भी उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। कहने का अर्थ केवल इतना है कि योग मानव संसाधन सरकारों को नहीं दिखाई दे रहा है, और योग मानव संसाधन जब सरकारों को नहीं मिलता है तो वो किसे नियोजित करें, किसे जवाबदारी दें, और जब जवाबदारी लेने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो वह जवाबदारी किसी कंपनी को, किसी बड़े उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति को दे देते हैं, और वह अनुभवी व्यक्ति फिर लोगों को नियोजित करता है, प्रशिक्षित करता है और उनसे काम कराता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि बहुत सारी जवाबदारियां शासन के पास होनी चाहिए। शासन को ही देश चलाना चाहिए, देश सेठों को नहीं चलाना चाहिए, देश व्यापारियों को नहीं चलाना चाहिए, देश कंपनियों को नहीं चलाना चाहिए। देश कंपनी नहीं होता है, देश के लोगों को चलाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रजातंत्र एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो प्रजातंत्र प्रजा को चलाना चाहिए, लेकिन उसका नियंत्रण, उसकी सत्ता सरकारों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन सरकारों की आलोचना और निंदा कर करके हमने युवाओं के मन में इतनी नफरत या इतनी किरकिरी भर दी है, जिसके कारण युवा शासन में जाना नहीं चाहते, वहां काम करना नहीं चाहते। लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट कंपनियों में एक बड़े बड़े जो पैकेज मिलते हैं उनमें काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय सरकारी नौकरी के। और जिनको सरकारी नौकरी मिल जाती है वो तो एक नया शब्द चलता है, वो सरकारी दामाद हो जाते हैं। फिर वो काम करने की वृत्ति नहीं रहती है, जवाबदारी की वृत्ति नहीं रहती है, बस अब तो वेतन मिलेगा। और इसलिए सरकारों ने परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट
एक नई प्रक्रिया प्रारंभ करने का सोचा है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो इंक्रीमेंट होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको सर्विस रहेगी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आपकी सर्विस जाएगी भी। ये सरकारी सेक्टर में भी अब होने लगा है। मित्रों, मैं प्राइवेटाइजेशन के पक्ष और विपक्ष में गुण और दोषों के आधार पर बहुत अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि यह मामला सरकार का और उसके विवेक अधिकार के अधीन है। किंतु ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम शासकीय सेवा में जाएं तो दुगने परिश्रम से काम करें, अपनी पूरी ऊर्जा और तज्ञता के साथ में काम करें और अपना 100% दें। निश्चित तौर पर नियंत्रण और संचालन सरकारों के हाथ में हो, ये बेहतर समझता हूं मैं, और ये तभी होगा जब समर्पित युवा सरकारों की नौकरियों में अर्थात सरकारी नौकरियों में नियोजित होंगे, प्रतिबद्ध युवा सरकारी नौकरियों में नियोजित होंगे और वह बिना दबाव के अपने पूरे तज्ञता के साथ, ज्ञान के साथ, ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर देश विकास करेगा और प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होगी, उसकी रफ्तार कम होगी।